याचना नहीं अब रण होगा। जी हाँ दोस्तों, कल का मोदी जी का लाल किले से भाषण सुन के ऐसा लगा मानो मोदी जी ने भी फाइनली गांडीव उठा ही लिया है। में आ रहा है कि ट्रम्प पुतिन के पैर पकड़ रहा था बैठा हुआ कि भाई सीज फायर कर दो, मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। लेकिन पुतिन ने कहा फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। ट्रम्प इंडिया के डेयरी मार्केट को कैप्चर करना चाहता है और इसके लिए डील भी लेकर आया था। 25 दिन में पैसा। इस ट्रम्प के चक्कर में दुनिया के सामने बेचारा यूरोपियन यूनियन और लपेटा गया। मुझे क्यों तोड़ा? नहीं, मुझे तो बस दूध चाहिए, वो भी इंडिया का। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प ना हो गया भाई साहब, दूधिया डोनाल्ड ट्रम्प हो गया। और मोदी जी ने बोल दिया हम लोग कभी नहीं देते हैं। दोस्तों वैसे आजकल दुनिया में सबसे फनी चीज क्या है? स्टैंड अप कॉमेडियंस? नहीं। कपिल शर्मा शो? वो भी नहीं। सबसे फनी चीज है ये बुढ़िया के बाल सर पर लिए घूम रहा डोनाल्ड ट्रम्प जब कोई सीरियस मीटिंग करता है। वैसे इसकी ये पिक्चर देखकर सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना ना वेट, ऐसी बातें बोला नहीं करते, सिर्फ कमेंट में चुपचाप लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। और अब ट्रम्प अलास्का में पुतिन से मिल रहा था। 3 घंटे की मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। पुतिन आया, अपना खा पी के अपना चुपचाप घर चला गया। कोई सीज फायर की बात नहीं, कोई किसी तरह का नतीजा नहीं निकला। पूरी मीटिंग बेनतीजा ही दिख रही है। हालांकि एक कोई डील जरूर हुई है, छोटी मोटी हुई होगी, का अभी तक किसी को नहीं पता। सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प पुतिन के पैर पकड़ रहा था बैठा हुआ कि भाई सीज फायर कर दो, मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। लेकिन पुतिन ने कहा फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। रे मीटिंग तो थी यूक्रेन रशिया वॉर खत्म करने की, लेकिन ट्रम्प के दिमाग में सिर्फ मोदी चल रहा था। मोदी मुझे तुम्हारा दूध चाहिए मतलब दूध का मार्केट चाहिए। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। ट्रम्प इंडिया के डेयरी मार्केट को कैप्चर करना चाहता है और इसके लिए एक डील भी लेकर आया था। 25 दिन में पैसा डबल। लेकिन भारत पर इतना दूध आया कहां से, ये बात आपको राहुल जी बताएंगे। गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरह देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने। बताइए, और इस मासूम को आप देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो। खैर, मोदी जी ने ट्रम्प के नॉन वेज मिल्क को और डेयरी प्रोडक्ट्स को मना कर दिया है, ये बोलते हुए कि अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स एक ही शर्त पे भारत में बेच सकता है, अगर वो सर्टिफाई करे कि उनकी गायों को, उनके पशुओं को मीट या ब्लड जैसे उत्पाद नहीं खिलाए गए हों। और बता दें कि अमेरिकन फार्मर्स अपनी गायों को हार्मोन्स का इंजेक्शन भी देते हैं जिससे दूध ज्यादा मात्रा में हो। लेकिन मोदी जी ने इसे एक नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन बोल दिया है और भाई हमारे डेयरी फार्मर्स का इसमें नुकसान होता और बोल दिया गया है ये डील हम नहीं करेंगे। फिर ट्रम्प बोला कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, इसलिए पुतिन सरेंडर नहीं कर रहा है। लेकिन इसका जवाब देते हुए MEA ने बोला कि भाई यूरोपियन यूनियन भी तो तेल खरीद रहा है और अमेरिका खुद रशिया से तेल खरीद रहा है। इस ट्रम्प के चक्कर में दुनिया के सामने बेचारा यूरोपियन यूनियन और लपेटा गया। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन वो नैरेटिव जो अपोजिशन ने इस देश में बनाया था कि जब बीजेपी 3 किसान बिल लेकर आई थी कि मोदी इस देश के गरीब किसानों का दुश्मन है, वो सब नैरेटिव मोदी जी की करंट पॉलिसी ने क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। जी हाँ, और उन्होंने बोला है कि वो इस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। और ये भी एक कारण है कि ट्रम्प इस समय एक एंटी इंडिया स्टांस लिए रखा है। ट्रम्प को पता है कि इंडिया का मार्केट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफी बड़ा है और सिर्फ ट्रम्प ही नहीं, चाइना को भी इंडियन मार्केट से काफी पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प यहाँ एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहा था। बड़ा हरामी हो बेटा। अपनी इकोनॉमी बूस्ट हो जाए और दूसरा चाइना का धंधा चौपट हो जाए। लेकिन मोदी जी ने साफ बोला है कि वो दीवार बनकर खड़े हैं भारत और ट्रम्प की मंशाओं के बीच और इसी दीवार को तोड़ना चाहता है ट्रम्प। ट्रम्प का हाल अब वैसा है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसलिए वो अब पुतिन का भी सहारा ले रहा है क्योंकि डायरेक्टली तो मोदी जी उसके कब्जे में आ नहीं रहे हैं। लेकिन अमेरिका चाइना को भी पीछे छोड़ना चाहता है, तो उसको भारत का मार्केट चाहिए, इसलिए वो अब पुतिन का सहारा ले रहा है। और अमेरिका और चाइना के बीच में फंसा हुआ भारत कुछ ऐसा सोच रहा हो, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। इसीलिए मोदी जी बोलते हैं मेक इन इंडिया, खुद बनाओ, खुद खाओ और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ। दोस्तों, ट्रम्प और पुतिन अलास्का में मिल चुके हैं। मतलब एक सीन ऐसा था जैसा होता है ना, जब कॉलोनी के 2 अंकल शाम को पार्क में मिलते हैं तो एक बोलते हैं चल 2-2 पैक हो जाए और दूसरा बोलता है नहीं
मुझे तो बस दूध चाहिए, वो भी इंडिया का। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प ना हो गया, भाई साहब दूधिया डोनाल्ड ट्रम्प हो गया। ट्रम्प की प्रॉब्लम ये है कि उसको हर जगह बस डील चाहिए, मानो कोई प्रॉपर्टी डीलर पॉलिटिक्स में आ गया हो। ट्रम्प की डेयरी डिमांड्स वैसी ही है जैसे एक जिम वाले दोस्त की होती है, भाई अपना थोड़ा सा प्रोटीन दे दे प्लीज। और मोदी जी ने बोल दिया, हमला कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। पुतिन वहां अलास्का मीटिंग में ऐसे बैठा था जैसे शादी में कोई फूफर उठ जाता है और वेट करता है कि एक बार कहीं से 2 पैग लग जाने दो, फिर बताता हूं तुम्हें। इसका मतलब तुम नहीं होगी, दस्तखत नहीं करोगे। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। क्या नहीं होता। अब ट्रम्प के लिए ये भारतीय दूध मार्केट एक बिजनेस सेटलमेंट है, मोदी जी के लिए दूध एक सेंटिमेंट है और इंडियन फार्मर के लिए दूध एक ईएमआई का पेमेंट है। तो कैसे इस डील को कर लें? और कल के मोदी जी के लाल किले के भाषण से भी कुछ चीजें साफ हो गई है। याचना नहीं, अब रण होगा। जी हाँ दोस्तों, कल का मोदी जी का लाल किले से भाषण सुन के ऐसा लगा मानो मोदी जी ने भी अब फाइनली गांडीव उठा ही लिया है और ये जो महाभारत ट्रम्प ने शुरू की है, इसका परिणाम जल्दी ही दुनिया के सामने होगा। अगला 1 साल का समय भारत के लिए काफी क्रूशियल साबित होगा, क्योंकि इस महाभारत में भी अब कुरुक्षेत्र का मैदान सज हो चुका है और ये जो एक तरह की डायलॉग वॉर मोदी जी और ट्रम्प के बीच में चल रही है, उसमें दोनों ही तरफों से तीर चलने स्टार्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी जवाब दिया गया। आसिम मुनीर जब से ट्रम्प की गोदी में जाकर बैठकर भौंका है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस पर मेरी ये वीडियो जरूर देखें, मजा आएगा। तो मोदी जी ने इन्हें भी बोला है कि चाहे तुम किसी को भी अपना नया अब्बू बना लो, पर अब भारत न्यूक्लियर थ्रेट से डरने वाला नहीं है, हम फिर मारेंगे। और मुझे लगता है कुटाई बहुत जल्द ही दोबारा शुरू होगी और इस बार पाकिस्तान का पुराना अब्बू चाइना भी शायद इतना प्रोएक्टिवली सपोर्ट ना करे, क्योंकि पाकिस्तानियों को आजकल छोटे छोटे चीनियों से ज्यादा लंबे लंबे अमेरिकी पसंद आ रहे हैं। बड़ा है तो बेहतर है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।